दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और अद्भुत पर्वत है तो वह है कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा पर्वत है जिसको लेकर बहुत समय से वैज्ञानिकों और धार्मिक लोगों के बीच में मतभेद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके ऊपर और अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण पर्वत पर चढ़ पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान शिव का वास है और इसके अंदर सभी देवी देवताओं और महान आत्माओं का वास है। लेकिन वैज्ञानिक इसे नहीं मानते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिश कर ली, पर फिर भी वे इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना तो दूर, वे इस पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। वे यह कहते हैं कि इसके ऊपर चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कोई यह नहीं चाहता कि हम इसके ऊपर चढ़ पाएं। अचानक से रास्ते खो जाते हैं, जोर जोर की आंधियां चलने लगती हैं और एक अनजाना सा डर सताने लगता है। खैर, इन सारी बातों को हमारे भारतवासियों ने कई बार सुन रखा है, परंतु आप इस पर्वत के इतिहास के थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इतिहास में पहली बार इस पर्वत को छुआ भी और इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब भी हुआ। वह जब कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचा तो उसने वहां देखा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और यह बात उसने खुद पूरी दुनिया को बताई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सदियां बीत गईं और आज तक उसके बाद कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आखिर कौन है वो और वह कैसे चढ़ गया कैलाश पर्वत के ऊपर, और उसने ऊपर क्या देखा? इन सारी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तिब्बत की धरती आध्यात्म और मानवीय चेतों को समर्पित रही है। तिब्बत की धरती पर आज से कई सदियों साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के कुछ ही साल बाद इसके पिता का देहांत हो गया। इस बच्चे को चाचा और चाची ने मिलकर इनकी पूरी जायदाद हड़प ली। फिर माँ ने कहा कि तुझे इसका बदला लेना पड़ेगा। फिर यह बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक गुरु के पास जाकर इसने कई सालों तक तंत्र विद्या सीखी और फिर अपने ही चाचा और चाची के घर पर ओलों की बारिश करवाकर उन्हें मरवा डाला। वह जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ और बहन एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर बहुत पहले ही मर चुके थे। उसने बदला तो ले लिया था पर अपनी माँ और बहन को खो दिया। इस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह अध्यात्म की राह पर चल पड़ा। उसने गुरु पूजा और अपने अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया। उसके गुरु ने उससे कहा कि अगर तुम अध्यात्म की उच्चतम शिखर को छूना चाहते हो तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान करो, वहीं पर तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। उस युवक का नाम था मिलारेब्बा। मिलारेब्बा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उसके साथ कुछ अनुयायी भी उसके साथ कैलाश यात्रा पर निकले थे। कैलाश पर पश्चिम की ओर से यह वह जगह है जहां मिलारेब्बा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास भी अपने अनुयायी के साथ रुके। वहां पर उनकी मुलाकात नारुवान जुन से हुई जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेब्बा से वहां पर आने का कारण पूछा। मिलारेब्बा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारुवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेब्बा ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग, ध्यान और साधना कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच काफ़ी बहस शुरू हो गई। जब कोई हल नहीं निकला तो नारुवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेब्बा ने कहा कि वर्चस्व की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखते हैं कि किस में सच्ची भक्ति और शक्ति है। मिलारेब्बा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारुवान ने तत्काल ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी जबकि मिलारेब्बा आराम करने लगे। नारुवान ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेब्बा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। मिलारेब्बा ने कहा नहीं। इसके बाद मिलारेब्बा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारुवान चोटी से कुछ नज़दीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया। सूरज की पहली किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए जबकि मिलारेब्बा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया
और उसकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। यह देखकर नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अहंकार हो गया था कि कैलाश उसकी जागीर है और उन्होंने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। मिलारेब्बा ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे चोटी से कुछ बर्फ़ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेब्बा ने वह पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि यह बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल से ही पर्वत को नागार्जुन यानी छोटे कैलाश के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से मिलारेब्बा इतिहास के इकलौते ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहाँ साधना भी की। इस तरह इतिहास के पहला ऐसा इंसान बन गए जो कैलाश की चोटी पर भी पहुँचने और दिव्य ज्योति को अपने अंदर समाहित किया। उनके बाद आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया।